नमस्कार दोस्तों। क्या आज यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 49वें जन्मदिन पर प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें शुभकामनाएं नहीं दी? और आज अगर शुभकामनाएं नहीं दी तो इसका कोई मतलब है? वो इसलिए क्योंकि योगी से पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के खटपट की खबरें बीते 10 दिनों से लगातार आ रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से मनमुटाव की खबरें, तनाव की खबरें, योगी के तौर तरीकों को लेकर, योगी की कार्यशैली को लेकर, यूपी में बीजेपी के भविष्य को लेकर कई तरह की खबरों के बीच आज इन तीनों बड़े नेताओं का योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं न देने का क्या मतलब है? सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह की बातें उठी है और कुछ सवाल पूछे जा रहे हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब हो सकता है और साथ में आपको फ्लैशबैक में ले चलूंगा बीते 4-5 सालों में कि क्या पहले प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा योगी को ट्विटर पर सार्वजनिक रूप से जन्मदिन की बधाइयां देते रहे, और अगर देते रहे हैं तो आज ऐसा क्या हुआ कि जन्मदिन की बधाई नहीं दी, और अगर नहीं दी तो इसका कोई निहितार्थ है क्या? तो सबसे पहले योगी 1972 की उनकी पैदाइश है, 49 साल उनके पूरे हुए और आज उनको जन्मदिन की शुभकामनाओं की झड़ी लगी है उनके लिए। और बीजेपी के कई नेता, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, राजनाथ सिंह, स्मृति ईरानी समेत कई मंत्री लगातार सुबह से 7 बजे से योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की शुभकामनाएं ट्विटर पर दे रहे हैं। राजनाथ सिंह की शुभकामना, स्मृति ईरानी की शुभकामना, नितिन गडकरी की शुभकामना, और ये सारी शुभकामनाओं का जवाब योगी आदित्यनाथ के ट्विटर हैंडल से दिया भी जा रहा है। ऐसे ही यूपी के दोनों मुख्यमंत्री ने, यूपी में बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह ने शुभकामना दी। इन शुभकामनाओं की तस्वीरें सोशल मीडिया पर देखी जा रही हैं, लेकिन लोग खोज रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी ने क्यों नहीं शुभकामना दी। लोग ये पूछ रहे हैं या अंदाजा लगा रहे हैं कि आखिर अमित शाह ने क्यों नहीं शुभकामना दी। आकलन और कयास इसको लेकर है, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्यों नहीं ट्विटर पर शुभकामना दी। तो मैं भी जरा जिज्ञासु हुआ, तो मैंने खोजना शुरू किया कि पीछे 5 साल में क्या हुआ है। तो पहले तो मुझे, और बताऊंगा आपको, 5-6-7 मिनट धैर्य से रहिए आप। तो पहले तो मुझे कुछ अखबारों में, वेबसाइट पर दिखा, जैसे दैनिक जागरण में दिखा, यूपी के सीएम आदित्यनाथ का जन्मदिन आज, पीएम मोदी समेत कई नेताओं ने दी बधाई, जागरण ने लिखा। ऐसे ही हिंदुस्तान ने लिखा, पीएम मोदी, अमित शाह ने सीएम को फोन पर दी जन्मदिन की बधाई। वैसे अमर उजाला ने लिखा, राष्ट्रपति और पीएम सहित बड़े नेताओं ने योगी को दी जन्मदिन की बधाई। अब जागरण को पढ़ के ये समझ में नहीं आएगा बधाई कैसे दी, ऐसे लगता है बधाई दी। वैसे अमर उजाला की हेडिंग से है बधाई दी, तो फिर लगा कि फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बधाई नहीं दी। तो पता चला कि खबरों में ये लिखा गया है कि अमित शाह और मोदी ने फोन करके योगी आदित्यनाथ को बधाई दी। और यह सवाल इसलिए है कि बीते सालों में क्या ट्विटर पर सार्वजनिक तौर पर बधाई दी, और आज के दौर में सार्वजनिक तौर पर बधाई देने का एक रिवाज है ट्विटर पर, और ट्विटर पर ही जवाब भी आता है। तो मैंने जरा 5 साल का पीछे ट्विटर खंगाला, फ्लैशबैक में गए, मैं एक सहयोगी की मैंने मदद भी ली। तो क्या निकला वो जरा सुनिए। ट्विटर पर जब मैंने खंगाला पता कि पीछे फ्लैशबैक, तो दिखा कि आज प्रधानमंत्री मोदी ने, जितने ट्वीट प्रधानमंत्री मोदी के ट्विटर हैंडल पर हैं वो सब उनके विश्व पर्यावरण दिवस पर एक कार्यक्रम के हैं, लेकिन योगी को जन्मदिन की शुभकामना नहीं दी गई। तो मैं पीछे गया पिछले साल, तो देखा पिछले साल 5 जून 2020 को प्रधानमंत्री की तरफ से सुबह 8:44 पर योगी को जन्मदिन की शुभकामना दी गई थी। अब मेरे भीतर यह भी सवाल उठा कि क्या ऐसा तो नहीं कि चूंकि इस बार 2 महीने से कोविड के दौर में इतना बुरा वक्त है, इतनी मौतें हुई है, हज़ारों लोग रोज़ मरते रहे हैं, यूपी में इतनी तबाही हुई है, तो क्या उस मौतों की वजह से, त्रासदी की वजह से, एक दुखद माहौल की वजह से तो नहीं प्रधानमंत्री अमित शाह या नड्डा ने जन्मदिन की शुभकामना नहीं दी? इसका भी जवाब आगे बताऊंगा। तो ये प्रधानमंत्री मोदी ने 8:44 पर 5 जून को जन्मदिन की शुभकामना दी, और पिछले साल 5 जून को
2020 को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने योगी के लीडरशिप में स्टेट को के आगे बढ़ने, तरक्की की ऊंचे मकाम हासिल करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दी और कहा, देयर इज ए मार्क्ड इंप्रूवमेंट इन द लाइव्स ऑफ सिटीजन्स, मेनी मे ऑलमाइटी ब्लेस हिम विथ ए लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ। तो ये पिछले साल 5 जून को प्रधानमंत्री की शुभकामना। अब थोड़ा और पीछे जाते हैं क्योंकि जिज्ञासा मेरी लगी थी, लेकिन उससे पहले बीच में फिर बता दूं, क्योंकि अमित शाह को भी मैं देख रहा था कि अमित शाह ने बीते साल शुभकामना दी कि नहीं। तो प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल पर पीछे जाने से पहले अमित शाह 5 जून 2020 को अमित शाह ने भी शुभकामना दी थी हिंदी में। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रदेश में सुशासन, कानून व्यवस्था और जनता के कल्याण के प्रति आपका समर्पण सराहनीय है। आपके नेतृत्व में विकास की तरफ प्रदेश बढ़े और ईश्वर से ऐसी कामना करता हूं। आप देख पा रहे हैं। तो इसका मतलब पिछले साल 5 जून को 2020 को प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह दोनों ने सार्वजनिक तौर पर योगी को शुभकामना दी। अब मुझे लगा जेपी नड्डा का भी देखूं, क्या जेपी नड्डा ने शुभकामना दी थी पिछले साल? तो हाँ, 2020 में सुबह 8:39 पर जेपी नड्डा ने भी योगी को शुभकामना दी थी। हिंदी में चरैवेति चरैवेति के मंत्र को आत्मसात करते हुए यूपी के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित सीएम योगी आदित्यनाथ को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और सब योगी को टैग कर रहे थे। ये तो आपने 3 देख लिया कि तीनों लोगों ने शुभकामना दी और तीनों की शुभकामना सुबह सुबह की है, लगभग 11 के पहले की। अब मैं फिर फ्लैशबैक में चलता हूं कि 2020 के पहले। और आपको लग सकता है कि जन्मदिन की शुभकामना देना या न देना कोई बड़ी बात है क्या? हो सकता है बड़ी बात ना हो, लेकिन अगर पीछे के ट्रैक रिकॉर्ड को देखेंगे, बीते 12-13 दिनों के बीच की तनातनी को देखेंगे, यूपी में नेतृत्व परिवर्तन की आशंकाएं, संभावनाएं, संगठन में फेरबदल की बातें, मंत्रिमंडल के विस्तार में योगी के इर्द गिर्द मोदी के करीबी अरविंद शर्मा की नियुक्ति की बातें, ऐसी बहुत सारी बातों के बीच बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से भेजे गए बीएल संतोष की वहां मीटिंग्स, पार्टी के भीतर नाराजगी, उस नाराजगी के असर से अमित शाह और योगी की माफ करें मोदी की नाराजगी, इन सब की खबरों के बीच ये भी शायद कुछ मायने रखता है, क्योंकि इसके सार्वजनिक तौर पर जो प्रकटीकरण है उसके मायने हैं, वो मायने कई तरह से जनता उन मायनों को रिसीव करती है और बहुत सारे लोग रिसीव करते हैं। तो पीछे जाते हैं, तो हम अगर 2019 में देखते हैं तो फिर 2019 में 5 जून 2019 को सुबह 8:33 पर ही नरेंद्र मोदी ने जन्मदिन की शुभकामनाएं योगी को दी। ग्रीटिंग्स टू यूपीज डायनेमिक चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी ऑन हिज बर्थडे। तो पिछले साल भी ये हुआ। अब थोड़ा और पीछे जाते हैं, 2020 और 2019 में पीएम की शुभकामना थी। अब थोड़ा 2018 जाते हैं, तो 2018 में भी प्रधानमंत्री ने ऐसे ही हार्ड वर्किंग चीफ मिनिस्टर योगी को बताते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामना दी सुबह 8:04 पर। मतलब और एक साल और पीछे जाते हैं, 2017। तो 2017 में भी प्रधानमंत्री ने सुबह 8:58 पर जन्मदिन की शुभकामनाएं दी, ट्विटर पर, सार्वजनिक तौर पर, फोन पर नहीं, जैसा इस बार कहा जा रहा है फोन करके शुभकामनाएं दी, कुछ अखबार वेबसाइट छाप रहे हैं। हो सकता है दी होगी, और दी होगी तो मोदी और योगी जानते हैं, जाहिर है वो पीएमओ से ये खबर शायद उस तरह से बाहर ना गई हो, योगी की मीडिया टीम ने अखबारों में पहुंचाई हो, ताकि ये छवि ना बने कि मोदी ने और अमित शाह ने शुभकामनाएं ना दी तो इसलिए छप रही है। और नहीं दी तो क्या वजह है? हो सकता है मेरे इस वीडियो बनने के बाद देर रात को शुभकामनाएं ट्विटर पर दे दें, लेकिन ये पीछे की जो 4 साल की शुभकामनाएं, 5 साल की, वो सब सुबह सुबह है, 8 बजे, 8:30 बजे, 9 बजे, अधिकतम 11 बजे तक का। और इन शुभकामनाओं में नीचे जैसे 2017 की जो शुभकामना, उसमें योगी जी का जवाब भी है ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री को, जी धन्यवाद एवं हृदय से आभार। तो ये हो गया मोदी जी का, ऐसे ही मैंने बताया। और जेपी नड्डा के ट्विटर पे गए तो जेपी नड्डा ने भी 2019 में भी शुभकामनाएं दी, हिंदी में ही। उसी तरह से अमित शाह के पिछले ट्विटर हैंडल पर जाएं तो अमित शाह ने भी इसके पहले भी शुभकामनाएं दी। तो अब ये मेरे भीतर ये जिज्ञासा फिर बढ़ी कि फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि इस बार अमित शाह और जेपी नड्डा, चूंकि वही मैंने कहा कोरोना की वजह से जो एक मातमी माहौल बीते 2 महीने में रहा है, तो किसी को जन्मदिन की शुभकामनाएं ना दे रहे हो।
तो मैं अमित शाह और जेपी नड्डा के ट्विटर हैंडल पर गया कि 20-25 दिन देखते हैं, तो पता चला कि ऐसा नहीं है। अमित शाह ने 18 मई को, आज से हो गए 12 और 6 18 दिन पहले, और 18 मई को कोरोना एक तरह से पीक के आसपास था, मौतें हो रही थी। तो 18 मई को अमित शाह ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत को सुबह 10:19 पर ट्विटर पर शुभकामना दी है। तो इसका मतलब शुभकामना देने, ट्विटर पर शुभकामना देने से बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को कोई परहेज नहीं था, और उसमें कोरोना कोई वजह नहीं थी। आज तो कोरोना माना जा रहा है कि पीक से नीचे आ गया, मौतें कम हो रही है, और वो जो त्रासदी वाली स्थिति थी कम हो रही है, नियंत्रण हो रहा है। तब तो थी, ये जो 18 दिन पहले का ट्वीट है, 18 मई का, उसी दिन मैंने देखा कि जेपी नड्डा जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी थावरचंद गहलोत को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। और जेपी नड्डा ने आगे भी 27 मई को नितिन गडकरी का जन्मदिन था, नितिन गडकरी को भी शुभकामनाएं दी। तो इसका मतलब जन्मदिन की शुभकामनाएं देने का सिलसिला बीजेपी नेताओं के ट्विटर पर ऐसा नहीं है कि कोरोना काल में थम गया। बीच में कुछ दिन पुण्यतिथि और जो मौतें हुई कोरोना में, उस पर सबने लिखा है ट्विटर पर। पीएम ने भी कई लोगों की मौतों के पर दुख जताया, जेपी नड्डा ने भी, अमित शाह ने भी, और केंद्रीय मंत्रियों ने, लेकिन जन्मदिन का भी जिक्र किया है, जो मैंने आपको बताया। तो अब फिर वहीं से सवाल उठता है कि अगर 5 साल से योगी आदित्यनाथ को प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जो पहले पार्टी अध्यक्ष थे, और मौजूदा पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा अगर सार्वजनिक तौर पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देते रहे और सार्वजनिक तौर पर योगी जवाब भी देते रहे, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि राजनाथ सिंह, गडकरी, नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, कुछ केंद्रीय मंत्रियों ने शुभकामनाएं दी और इन तीनों ने चुप्पी साध ली और सिर्फ फोन पर शुभकामनाएं दे दी। जिस शुभकामनाओं की खबर कुछ वेबसाइट ने छापी है, जहां से भी लीक करके वो खबर छपी, तो इसका कोई मतलब है क्या? अब अगर ऐसे देखें तो लगेगा हाँ कोई मतलब हो सकता है, नहीं तो वजह क्या है? क्या ऐसी बात हो गई? और इसी को लेकर कयास लगाए जाने लगे। और ये तनातनी की बात पर मैं भी 3 वीडियो बना चुका हूं। उसमें इफ एंड बट के साथ जो कुछ मुमकिन है, जो कुछ कहा जा रहा है, जो संभावना है, उस पर मैंने भी बात की और बाकी लोग भी बात कर रहे हैं। लेकिन आज चूंकि ट्विटर पर जन्मदिन की शुभकामना का मामला था, अगर हम सीधे तौर पर देखें बीते सालों का ट्रैक रिकॉर्ड और आज का, तो लगता है कुछ तो ऐसा है कि जानबूझकर ये संकेत नहीं देना चाह रहे। लेकिन क्या ये संकेत देना चाह रहे कि हम योगी को शुभकामना नहीं दे रहे? आप समझिए कि कुछ बीच में खटपट चल रही है, कोई तनातनी चल रही है। तो ये भी थोड़ा आश्चर्यजनक है कि क्या केंद्रीय नेतृत्व ये संदेश दे रहा है कि सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है? तो अभी हम सिर्फ इन सवालों पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब अमित शाह दे सकते हैं, जेपी नड्डा दे सकते हैं और मोदी दे सकते हैं कि उन्होंने क्यों ट्विटर पर इस बार जन्मदिन की शुभकामना नहीं दी। या कुछ अंदाजा हो सकता है योगी को होगा, योगी दे सकते हैं। तो योगी की तरफ से तो खबरें आ गई कि उनको फोन पे शुभकामनाएं मिल गई। और अब अगर अखबार में खबर देखेंगे, जैसे जागरण ने आदतन, चूंकि जागरण योगी की शान में कसीदे पढ़ता है, तो कसीदे जागरण ने बहुत पढ़े हैं और बताया है कि कैसे शुक्रवार रात से ही बधाइयों का सिलसिला शुरू हो गया। और सीधे खबर में लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री समेत कई बड़े नेताओं ने योगी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने फोन पर दी। अब इसमें कुछ पता नहीं चल रहा किसने कैसे शुभकामनाएं दी, पीएम और गृह मंत्री और नड्डा ने। लेकिन खैर, तो दोस्तों इसका मतलब वही है कि कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, और वो पर्दादारी में जो छिपने की बात थी, अगर इससे कुछ हम इन्फ्रेंस ड्रॉ करें तो कुछ चीज़ें दिख रही है। और ऐसे भी दिख रही है जो मैंने पहले भी कहा, योगी बीजेपी की या अमित शाह की या मोदी की संघ की मजबूरी हो सकते हैं, क्योंकि वो यूपी में हिंदुत्व के पोस्टर बॉय के तौर पर जरूरी हैं अगले 10 महीने बाद होने वाले चुनाव के लिए। लेकिन मजबूरी और जरूरी के बीच कुछ तनातनी जरूर है। नहीं तो यहां दिल्ली में 24 मई को शायद मीटिंग हुई थी, अगर मुझे तारीख याद है। इस तरह से योगी के भविष्य को लेकर, उत्तर प्रदेश के नेतृत्व को लेकर, नेतृत्व से नाराजगी को लेकर, उत्तर प्रदेश की सरकार की नाकामियों को लेकर और 10 महीने बाद होने वाले चुनाव की चिंता को लेकर ऐसी बैठक नहीं होती जिसमें जेपी नड्डा
अमित शाह, मोदी, सुनील बंसल और दत्तात्रेय होसबोले शामिल थे चर्चा में, चिंता में, और योगी गायब थे। स्वतंत्र देव सिंह जो स्टेट प्रेसिडेंट है वो गायब थे। भाई, जिस सूबे की चिंता जताई जा रही है, जिस सूबे के लिए रणनीतिक तौर पर शीर्ष नेतृत्व का विचार विमर्श हो रहा है, जिसमें संघ की नुमाइंदगी भी है, उसमें उस सूबे का मुख्यमंत्री तो होना चाहिए। लेकिन मुख्यमंत्री की गैर मौजूदगी में मीटिंग होना, फिर केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से बीएल संतोष का वहां जाना, संगठन महासचिव का, उससे पहले दत्तात्रेय होसबोले का जाना, उनका विधायकों या मंत्रियों से मिलना, उप मुख्यमंत्रियों से मिलकर रायशुमारी करना, फीडबैक लेना, नोटिंग करना, और उसके बाद दिल्ली में संघ के नेताओं के साथ इन सब पर एक चिंतन करना, जो अभी सिलसिला शुरू हुआ है, आगे चलने वाला है। तो इसमें कुछ तो है, क्योंकि इसमें योगी की गैर मौजूदगी में मंत्रियों से, विधायकों से और नेताओं से पूछताछ हुई, रायशुमारी हुई, योगी के कामकाज पर फीडबैक लिया गया। लेकिन मैंने जो कहा है फिर दोहरा रहा हूं कि क्या ये जोखिम बीजेपी, मोदी और शाह लेंगे कि 10 महीने बाद अगर चुनाव है, अगर वो इतने नाराज भी हैं तो नेतृत्व परिवर्तन करें, योगी को हटाकर किसी दूसरे चेहरे पर जाए? मेरे हिसाब से ये, मेरा मानना है कि ये नहीं होगा। तो नहीं होगा तो अगर दोनों के बीच कोई खाई बढ़ी है तो उस खाई को पाटने की कोशिश होगी। उसके तरीके क्या होंगे, योगी कितने फ्लेक्सिबल होंगे, ये सारे अनुमान और कयास के सवाल हैं। लेकिन संघ के रणनीति और संघ की महत्वाकांक्षा, बीजेपी की महत्वाकांक्षा, 2022 के बाद 2024 का चुनाव, 2024 में बीजेपी कैसे यूपी में अपनी जीत का परचम फहरा, ये बीजेपी की चिंता। इन सारी चिंताओं पर चिंतन के बीच आज के ट्विटर पर, आज के जन्मदिन के मौके पर इन 3 नेताओं का जवाब न देना बहुत सारे सवाल छोड़ रहा है। और इन सवालों का जवाब, जैसा कि मैंने कहा, हम लोग अनुमान लगा सकते हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दाधारी। फिलहाल इस वीडियो को दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। और अगर आपने मेरा YouTube चैनल और Facebook सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो ज़रूर करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। नमस्कार।